पढ़ना। ये जो हजरत ने दो अशार पढ़े, एक सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पे था, उसका मुनकिर आला हजरत के नज़दीक, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी के नज़दीक, मेरे जद्द अमजद हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम के नज़दीक अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का राई बराबर भी मुनकिर राफजी है, सुन्नी नहीं है। दूसरा था हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एहतराम के मुताल्लिक़। इस पर हमारा वही मौक़िफ़ है, और हमारा अगर हम अहले सुन्नत पे रहना चाहते हैं तो यही मौक़िफ़ होना चाहिए जो आला हजरत का मौक़िफ़ है। कुछ दिन पहले एक महफ़िल नात में मारूफ सनाखान हाफिज़ मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मनक़बत के ऊपर एक कलाम पढ़ा। तो सदरे महफ़िल साहिबज़ादा हसन हसीबुर रहमान साहिब, सजादा नशीन, ईदगाह शरीफ, रावलपिंडी, उन्होंने दौरान मनक़बत हाफिज़ साहब से माइक पकड़ा और माइक पकड़ के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हवाले से और अफ़ज़लियत शेखैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हवाले से अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे का बयान किया। और ये बात बयान की कि अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से अफजल हैं, और जो इस अक़ीदे का मुनकिर है वो अहले सुन्नत कहलाने का हक़दार नहीं है। और तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम वो काबिल ताज़ीम हैं, काबिल एहतराम हैं, और किसी भी सहाबी का मुनकिर वो अहले सुन्नत हरगिज़ नहीं है, चाहे वो को मौलवी हो, चाहे वो पीर हो, और चाहे वो अपने आप को जो वो मर्ज़ी कहे। अब इस बयान के आने के बाद राफ़दियों में और राफ़ज़ी नवाज़ों में और तफ़ज़ीली टोले के अंदर एक खुलबली मच गई है, और उन्होंने इसके ऊपर बड़े नेगेटिव तबसरे और अपनी मनफी आरा का इजहार करना शुरू किया। और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और चूँकि साहिबज़ादा हसन हसीबुर रहमान साहब ने यह कहा था कि यही मेरे जद्द आला का अक़ीदा और नज़रिया है, और यही आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह का अक़ीदा है, और यही हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह का अक़ीदा है। तो उन्होंने चूँकि 3 शख्सियात का नाम लिया था, तो अब यह है कि लोगों की तरफ से, बाज़ रवाफ़िज़ की तरफ से और नीम रवाफ़िज़ की तरफ से मुतालबा हो रहा है कि कहाँ लिखा है ये अक़ीदा और नज़रिया। ऐसी बात नहीं है, और आपने ये जो बात की है ये बात बिल्कुल गलत की है। जबकि हकीकत यह है कि जिन 3 शख्सियात का साहिबज़ादा हसन हसीबुर रहमान साहब ने ज़िक्र किया, उनका यकीनन यही अक़ीदा है कि सैयदना अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से अफजल हैं, और इस पर अहले सुन्नत व जमात का इजमा है। और जो किसी भी सहाबी की शान में तौहीन करता है, गुस्ताखी करता है, वो भी अहले सुन्नत कहलाने का हक़दार नहीं है, चाहे वो हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो या कोई और सहाबी हो। उनकी तौहीन करने वाला अहले सुन्नत हरगिज़ नहीं है। और ये बात बाकायदा तौर पे इन्हीं 3 शख्सियात की किताबों के अंदर और इनकी जो सवाने की किताबें उनके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। जहाँ तक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर की बात है, तो आपने तो इसके ऊपर तो पूरी किताबें और पूरे मज़ामीन और फतावाजात लिखे हैं। बिलखुसूस फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 28 के सफ़ा नंबर 420 पे इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इजमा है कि हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम औलिया मरजिउल उरफ़ा अमीरुल मुमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहु से भी अकरमो अफ़दलो अतम्मो अकमल हैं। जो इसका खिलाफ करे उसे बिदअती शिई राफ़दी मानते हैं। जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल ना माने, इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह फरमाते हैं अहले सुन्नत उसे बिदअती शिई राफ़दी मानते हैं। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह उनकी किताबें मौजूद है। इसके बाद हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह के मकतूबा शरीफ हैं। ये मकतूबात इमाम रब्बानी हैं फ़ारसी में 2 जिल्दों के अंदर, और इन्हीं मकतूबात का ये तर्जमा मकतूबात इमाम रब्बानी के नाम से 2 जिल्दों में शबीर ब्रदर्स से शाया हुआ है, जिसके ऊपर मुतरजम का नाम लिखा है हज़रत मौलाना काजी आलिमुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह।
ये काजी आलिमुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी कौन है? ये ख्वाजा हाफिज़ अब्दुल करीम नक्शबंदी साहिब के मुरीद हैं, जिन्होंने हाफिज़ अब्दुल करीम नक्शबंदी साहिब के हालात ज़िंदगी और उनकी सवाने पे ये किताब लिखी है, कंजुल कदीम फ़ी आसारिल करीम। यानी हाफिज़ अब्दुल करीम नक्शबंदी साहिब के हालात ज़िंदगी और उनकी सवाने के ऊपर ये किताब लिखी है काजी आलिमुद्दीन नक्शबंदी साहब ने, जिनका ये मकतूबात इमाम रब्बानी के ऊपर मुतरजम के तौर पर नाम लिखा है। और इन्होंने अपनी इस किताब कंजुल कदीम फ़ी आसारिल कदीम के सफ़ा नंबर 315 और 316 पे इस बात को बयान किया है। 315 पे वो लिखते हैं कि जनाब मकतूबात शरीफ का उर्दू तर्जमा जनाब हज़रत गौसे समदानी कुतुब रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकतूबात शरीफ से जनाब किबला आलम हज़रत साहिब रहमतुल्लाह अलैह को बहुत शगफ़ था। यानी ये जो मकतूबात शरीफ हैं हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के, इन मकतूबात के साथ हाफिज़ अब्दुल करीम नक्शबंदी साहब को इतना शगफ़ था कि उन्होंने अपने दौर में बाकायदा तौर पे ये मकतूबात इमाम रब्बानी का तर्जुमा खुद करवाया। इतनी उनकी दिलचस्पी थी मकतूबात शरीफ के साथ कि मकतूबात शरीफ का तर्जुमा सबसे पहला उर्दू में तर्जुमा गालिबन जो है वो ये है जो हाफिज़ अब्दुल करीम नक्शबंदी साहब ने करवाया है। और इस मकतूबात शरीफ के अंदर जिसका तर्जुमा हाफिज़ अब्दुल करीम नक्शबंदी साहब जो कि साहिबजादा हसन हसीबुर रहमान साहब के जद्दे आला हैं, इसके अंदर मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अफजलियत शेखैन के हवाले से जो बात तहरीर की है उसको ज़रा मुलाज़ा फरमाएँ। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं जिल्द अव्वल है और सफ़ा नंबर 586 है। फरमाते हैं और फजीलत की तरतीब खुलफ़ाए राशिदीन के दरमियान खिलाफत की तरतीब के मुवाफ़िक है, लेकिन शेखैन की अफजलियत सहाबा और ताबईन के इजमा से साबित हुई है। चुनाचे बड़े बड़े आइमा की एक जमात ने, जिनमें से एक इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह है, इस बात को नकल किया है। फिर आगे लिखते हैं कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से इनकी खिलाफत व ममलिकत के ज़माना में और आपके ताबेदारों में से एक जमे गफ़ीर के दरमियान ये बात बतरीक तबातुर साबित हो चुकी है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर तमाम उम्मत में से अफजल हैं। फिर फरमाते हैं कि इस बात को हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से 80 से कुछ ज़्यादा आदमियों ने रिवायत किया है और इनमें से एक जमात का नाम भी लिया है। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह राफ़ज़ियों का बुरा करे और ये कैसे जाहिल हैं। और सफ़ा नंबर 588 पे लिखते हैं कि अल-गर्ज़ शेखैन की अफजलियत यकीनी है और हज़रत उस्मान की अफजलियत इससे कमतर है, लेकिन अहबत यही है कि हज़रत उस्मान की अफजलियत के मुनकिर बल्कि शेखैन की अफजलियत के मुनकिर को भी कुफर का हुक्म ना करें और मुब्तदे यानी बिदाती और दाल जाने, क्योंकि इसकी तकफीर में उलमा का इख्तलाफ है। तो इस बात को मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि जो शेखैन की अफजलियत का मुनकिर है वो दाल मुदिल है, अहले सुन्नत कहलाने का हकदार नहीं है। ये तो थे मकतूबात मुतरजम। और ये मकतूबात शरीफ जो असल फ़ारसी वाले हैं इनमें भी तकरीबन यही बात मौजूद है। हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतूबात शरीफ मेरे पास जो है इसकी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 33 पे मौजूद है। वत्तफ़क़तिस सहाबतु अला अन्ना अफ़ज़लहुम अबू बकर सिद्दीक़, सहाबा तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि तमाम सहाबा में अफजल अबू बकर सिद्दीक़ है। क़ाल शाफ़ई व हुवा आलम बि अहवालि सहाबती, इमाम शाफ़ई जो कि सहाबा इकराम के अहवाल को बहुत ज़्यादा जानने वाले थे, उन्होंने कहा इत्तर्रन्नासु बअद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़लम यजिदू तहत अदीमिस समाई खैरन मिन अबी बकरिन। सहाबा इकराम ने गौर व फ़िक्र किया तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा इस आसमान के नीचे उनसे अफजल किसी शख्सियत को नहीं पाया। फ़वल्लौहु रिक़ाबहुम, तो उन्होंने अपनी गर्दनें उनके सपुर्द कर दी, यानी उनको अपना हाकिम बना लिया। वहाज़ा तस्रीहुम मिन्हु, और ये बिल्कुल साफ वाज़ेह सराहत है सहाबा इकराम की तरफ से बि अन्ना सहाबत मुत्तफ़िक़ून अला अफ़ज़लियत सिद्दीक़, के सहाबा इकराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत पर मुत्तफ़िक़ थे। फ़यकून इजमाअन फ़िस सदरिल अव्वली अला अफ़ज़लियतिही, तो सदर अव्वल में अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत के ऊपर सहाबा इकराम का इजमा हो गया। फ़यकून क़तइयन ला यसूग़ इनकारुहु, तो ये इजमा क़तई हो गया, इसमें इनकार की गुंजाइश नहीं है।
हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपना नज़रिया बयान करते हुए उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात बयान कर दी है कि अफजलियत शेखैन का मसला वो इजमाई और इत्तिफ़ाक़ी मसला है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बयान कर गए और फिर मुजद्दिद साहब की बात भी, और ये जो मुतरजम जिसका तर्जमा हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने करवाया, इसमें भी यही बात मज़कूर है। और हाफिज़ साहब का अक़ीदा भी और आला का और मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह का अक़ीदा बिल्कुल अफजलियत के मसले पर वाज़ेह हो गया। रह गई बात दीगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हवाले से, तो इस हवाले से भी मकतूबात इमाम रब्बानी, ये जो मुतरजम है इसमें हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं सफ़ा नंबर 590 जिल्द 1 का कि हज़रत खैरुल बशर अलैहि व अला आलिहि सलातु व तहियात की सोहबत के हुकूक को मद्देनज़र रख कर तमाम असहाबे किराम को नेकी से याद करना चाहिए और पैगम्बर अलैहि व अला आलिहि सलावातु व तस्लीमात की दोस्ती के बायस उनको दोस्त रखना चाहिए। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है जामे तिरमिज़ी में, और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइलुस सहाबा में लेके आया, और ये हसन दर्जे की हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मेरी वजह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरी वजह से बुग़्ज़ रखा, जिसने इनको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और जो अल्लाह को जिसने अज़ियत दी यूशिकु अन याख़ुज़हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पकड़ करेगा, उसकी गिरफ्त फरमाएगा। तो ये मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हवाले से बात बयान कर दी। और ये कंजुल कदीम इस किताब के सफ़ा नंबर 253 पर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के हवाले से लिखा है कि मजलिस और सोहबत की बहुत बड़ी फजीलत है। यही वजह थी कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल वहशी इस्लाम लाने के बाद सिर्फ़ एक ही दफ़ा जनाब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर हुआ, और हज़रत वैसे क़र्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खैर ताबईन में से अफजल व बुज़ुर्ग हैं, मगर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व मजलिस से मुशर्रफ ना हो सके। वहशी को सिर्फ़ एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक की शमूलियत के बायस वो खुसूसियत और फजीलत हासिल हो गई जो हज़रत वैसे क़र्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुयस्सर ना हो सकी। एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से दरियाफ़्त किया कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, तो उन्होंने जवाब में फरमाया कि वो गुबार जो जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में अमीर मुआविया के घोड़े के नाक में दाखिल हुआ वो भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कई दर्जे बेहतर है। वजह इसकी ये है कि उसको आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुजालसत व सोहबत मुयस्सर थी, यही वजह फ़जीलत है और कुछ नहीं। हाफिज़ अब्दुल करीम नक्शबंदी साहब जो कि साहिबज़ादा हसन हसीबुर रहमान साहब के जद्द आला हैं, वो भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बात बयान करते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो शर्फ़ सोबत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का मर्तबा और फजीलत हासिल थी, गैर सहाबी को वो मकाम मर्तबा हासिल नहीं हो सकता। हत्ता कि सैयदना वैसे क़र्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी वो मकाम मर्तबा हासिल नहीं है जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है, क्योंकि वैसे क़र्नी सहाबी रसूल नहीं है और सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत का शरफ़ हासिल हुआ है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 201 पे लिखते हैं, बिल जुमला हम अहले हक़ के नज़दीक हज़रत इमाम बुखारी को हुज़ूर पुर नूर इमाम आज़म से वही निस्बत है जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर पुर नूर अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल असना से के फ़र्क़ मरातिब बेशुमार और हक बदस्ते हैदर करार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार तान उन पर भी कार फुज्जार, जो मुआविया की हिमायत में अयाज़न बिल्ला असदुल्ला के सबकतो अव्वलियतो अज़मतो अकमलियत से आँख फेर ले वो नासबी यजीदी, और जो अली की मोहब्बत में मुआविया की सहाबियत व निस्बत बारगाह हज़रत रसालत बुला दे वो शीई ज़ैदी, यही रवश आदाब बेहम्दिल्लाह ताला हम आहले तवस्सुतो एतदाल को हर जगह मलहूज़ रहती है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपना अक़ीदा सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में वाज़ेह फरमा दिया, और जिल्द नंबर 29 के
सफ़ा नंबर 280 पे लिखते हैं कि ये हैं वो कि सहाबा की लग़ज़िशों पर गिरफ्त करेंगे। व लिहाजा अल्लामा शहाबुद्दीन शहाब खफाजी रहमहुल्लाह ने नसीमुर रियाज शरह शिफा इमाम काजी अयाज में फरमाया कि जो अमीर मुआविया पर तान करे वो जहन्नम के कुत्तों से एक कुत्ता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतावा रज़विया शरीफ, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकतूबा शरीफ और कंजुल कदीम फ़ी आसारिल करीम, हाफिज़ अब्दुल करीम नक्शबंदी साहिब उनकी सवाने की किताब से इन तीनों शख्सियात का अकीदा बिल्कुल वाज़ेह होता है। और यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है जो साहिबज़ादा हसन हसीबुर रहमान साहब ने उस मजलिस में बयान फरमाया।